सुप्रभात दोस्तों, करंट अफेयर की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जहां तक आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे आगामी बिहार में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो डाले जा रहे हैं। ये उसी श्रृंखला का करंट अफेयर का वीडियो है और हमारे चैनल पे आगामी 68वीं बीपीएससी को देखते हुए महत्वपूर्ण वीडियो डाले जाएंगे। चलिए आते हैं हम अपने इस करंट अफेयर की श्रृंखला के पहले वीडियो की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसका पहला क्वेश्चन है, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है नीतीश कुमार ने। यह है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस। और ये इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस जो है, ये बिहार में विज्ञान के विस्तार के लिए इसका आयोजन हुआ है और ये 8 साल बाद हुआ है। मतलब आखिरी बार इसका आयोजन 2014 में हुआ था। 2014 में हुआ था और 8 वर्षों बाद हुआ है। और सीएम नीतीश कुमार जो है, ये 8वीं बार बिहार के सीएम भी बने हैं। तो नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के सीएम बने। ये थोड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है एग्जाम के लिए कि 8वीं बार सीएम बने हैं नीतीश कुमार। और आपको बता दें, इसका आयोजन 5 से 6 नवंबर को होगा और बिहार की राजधानी पटना में ही इसका आयोजन होगा। और पटना से रिलेटेड आपको एक और बात बता दें कि गंगा नदी पटना में 99 किलोमीटर बहती है। तो गंगा नदी की टोटल लंबाई पटना में 99 किलोमीटर है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और पटना जो जिला है, इसकी सीमा 9 जिलों से लगती है। चलिए दोस्तों, आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वनों को जल संकट से बचाने के लिए किस जिले में गार्लेंड ट्रेंच का निर्माण किया गया है? तो जल संकट से बचाने के लिए गार्लेंड ट्रेंच, तो ये जिला है बांका, नवादा और रोहतास। आप देख सकते हैं ये तीनों जिले दक्षिणी बिहार से रिलेटेड है। तो आप सभी को तो पता होगा ही कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ से पीड़ित है और जो दक्षिणी बिहार है वो सूखे से पीड़ित है। उसी को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा गार्लेंड ट्रेंच का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत छोटे छोटे बगीचे लगाए जाएंगे और छोटे छोटे बगीचे लगाए जाएंगे तो वो अपने जड़ों से जल को अवशोषित करेंगे। और जल को अवशोषित करेंगे तो जब गर्मी का दिन आएगा तो उसमें जो नलकूप से सिंचाई होती है, तो इन 3 जिलों में जल स्तर बना रहेगा, ये पेड़ लगाने के ही कारण। आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में 9 दिवसीय सनातन संस्कृति? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग के लिए। 9 दिवसीय सनातन संस्कृति का आयोजन किया गया है, तो वो जिला है बक्सर जिला। आपको बता दें कि बक्सर में 9 दिवसीय सनातन संस्कृति का आयोजन किया गया है। और बक्सर को हम श्री राम कर्म भूमि के नाम से भी जानते हैं। श्री राम भगवान की यह कर्म भूमि रही है और जो इसका आयोजन होगा श्री राम कर्म भूमि न्यास, हम यहां लिख देते हैं मिटा के। इसका आयोजन जो होगा ये श्री राम कर्म भूमि न्यास सिद्ध आश्रम के द्वारा होगा। राम कर्म भूमि न्यास सिद्ध आश्रम के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें 9 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इसमें जो होगा ना, श्री राम के जो विभिन्न प्रकार के जीवन से जो रिलेटेड झलक है उनको दिखाया जाएगा और विभिन्न प्रकार की इसमें झांकियां निकाली जाएगी। और जो झांकियां निकाली जाएगी वो अवधि से रिलेटेड होंगी। तो झांकियां जो रिलेटेड होंगी वो अवधि से रिलेटेड होंगी। आपको बता दें कि जैसे जो बक्सर है ना, वो श्री राम भगवान की कर्म भूमि है। यहीं पे इन्होंने तारका और मारीच का वध किया था और वहां से फिर ये मिथिलांचल, जहां स्वयंवर आयोजित हुआ था सीता माता के लिए, वहीं ये चले गए थे। और आपको बता देते हैं कि जैसे जो मिथिलांचल है वो सीतामढ़ी, वो सीता माता की जन्मभूमि है। और इसी जन्मभूमि में सीतामढ़ी में एक जगह है जिसका नाम है पुनौरा। मैं यहां लिख देता हूं, पुनौरा। और पुनौरा को पुनौरा धाम के नाम से जानते हैं। पुनौरा धाम के नाम से जानते हैं। तो यहीं पे सीता माता की 194 फीट की प्रतिमा बनाई जा रही है।
ये लंबाई याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 94 फीट की प्रतिमा बनाई जा रही है और जिसके वास्तुकार का नाम है पीयूष सोम कुमार। पीयूष सोम कुमार, पीयूष सोम कुमार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीयूष सोम कुमार, ये इनके वास्तुकार का नाम है। आते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रैक एशिया कप। ट्रैक एशिया कप 2022। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी किसने की है? तो वो राज्य है केरल। आपको बता दें ट्रैक एशिया कप, ट्रैक एशिया कप जो साइकिलिंग से संबंधित है, ये साइकिलिंग की प्रतियोगिता है, ये साइकिलिंग की प्रतियोगिता है। और ट्रैक एशिया कप जो साइकिलिंग की प्रतियोगिता है, ये एशिया की सबसे बड़ी साइकिलिंग की प्रतियोगिता है, जिसकी मेजबानी केरल राज्य कर रहा है। तो ये केरल राज्य के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत गौरव की बात है कि केरल राज्य इसका मेजबानी कर रहा है। और आपको बता दें केरल राज्य के बारे में और फैक्ट, तो केरल राज्य जो है ये इनके सीएम का नाम है मुख्यमंत्री पिनई विजयन। पिनई विजयन जो यहाँ के मुख्यमंत्री है। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो पूछता है साइलेंट वैली, यह शांति की घाटी होता है, क्वेश्चन आता है। तो वो भी हमारे केरल राज्य में है। और केरल राज्य में बता दें जैसे बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ का जो लिंगानुपात है ना वो सर्वाधिक है, लिंगानुपात सर्वाधिक है। और ये साइकिलिंग हम मिटा देते हैं तो स्पेस कम है, तो लिंगानुपात सर्वाधिक है। और ये साक्षरता दर जो है, ये साक्षरता दर भी पूरे भारतवर्ष में ये सर्वाधिक, और ये बहुत लंबे समय से भारत में अव्वल रहा है केरल राज्य। और यहाँ के राज्यपाल, यहाँ के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये तो ऊपर वाला हो गया होगा। यहाँ के राज्यपाल के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ये राज्यपाल हो गया केरल के। और केरल और तमिलनाडु के सीमा पे एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है इलायची की पहाड़ी, और इंग्लिश में कहते हैं कार्डमम पहाड़ी। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है फिक्की। फिक्की के नए अध्यक्ष तो वो बनाया गया है सुककांत पांडा। सुककांत पांडा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिक्की जो एक ऐतिहासिक संगठन है भारत का, और फिक्की के बारे में बताते हैं कि ये फिक्की का फुल फॉर्म होता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और ये ऐतिहासिक संगठन इसीलिए है क्योंकि इसका जो सुझाव है ना वो हमारे बापू मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, ये गांधी जी के द्वारा दिया गया है। और गांधी जी के सुझाव पे घनश्याम दास बिरला ने इसकी स्थापना की थी। तो घनश्याम दास बिरला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? तो फिक्की के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो सुककांत पांडा जी बने हैं। और ये 1927 में इसकी स्थापना हुई है, और ये गांधी जी के सुझाव पे हुआ था। और घनश्याम दास बिरला ने इसकी स्थापना की। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फिक्की का हेडक्वार्टर तो ये न्यू दिल्ली में है। तो फिक्की का हेडक्वार्टर यहां लिख देते हैं, न्यू दिल्ली में है। तो ये हेडक्वार्टर होगा फिक्की का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुककांत पांडा से। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड। तो ये जो सैटर्न अवार्ड है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, ठीक है। और जो सैटर्न अवार्ड है ये RRR मूवी को दिया गया है, जो एक तमिल फिल्म है। और इसके जो निर्देशक है उनका नाम है एस राजामौली। इन्हीं के निर्देशन में यह मूवी बनी है। और जो सैटर्न अवार्ड है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अवार्ड है। और ये जो RRR मूवी है
ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रिलीज हुई थी, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो सैटर्न अवार्ड है वो मिला है। आते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख कार्यकर्ता का निधन हो गया। तो आपको दोस्तों बता दें, हाल ही में एक महिला कार्यकर्ता थी जिनका नाम था इला भट्ट। तो इला भट्ट का निधन हुआ है, जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी थी। आपको बता दें कि ये इनका एक संगठन था जिसका नाम था सेवा संगठन। तो ये सेवा संगठन चलाती थी, सेवा संगठन। तो ये सेवा संगठन चलाती थी और जो महिला उद्यमिता है उसी को बढ़ावा देने के लिए इला भट्ट को जाना जाता है। और हाल ही में इनका निधन हो गया, जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी थी। आते दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है G7 के लिए विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है? तो वो देश है जर्मनी। आपको बता दें दोस्तों, हाल ही में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है जो जर्मनी में संपन्न हुई है। और जर्मनी जो G7 का अध्यक्ष भी है आज के डेट में, तो वहीं पे ये बैठक संपन्न हुई है। और 2023 में ये बैठक जापान में होने वाली है। यहां लिख देते हैं 2023 में ये बैठक जापान में संपन्न होगी। और आपको बता दें G7 में कुल 7 देश है और इन 7 देशों में 7 देश आते हैं। और 7 देश ये हैं यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस और इटली। आते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इसमें भारत का स्थान है 107वां। आपको बता दें हमारे देश की बहुत दयनीय स्थिति है, जो 107वां स्थान है। पहले ये 101 नंबर पे था, उसके बाद ये 6 पायदान खिसक के 107 पे पहुंच गया है। और हमारे देश के जितने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सभी की स्थिति हमसे अच्छी है। यहाँ तक कि श्रीलंका में आपातकाल भी लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बावजूद भी श्रीलंका हमसे अच्छी स्थिति में है। और ये कुल 121 देशों में हमारा देश 107वें स्थान पे है। 121 देश है और जो आखिरी पोजीशन है वो सोमालिया को मिला है। आते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात पे मुहर लगाई है। तो यहाँ देखेंगे सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस है उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत लगाई गई है? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा 103वां। आपको बता दें कि बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था, जिसके तहत 10% अब आरक्षण दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस को। बिहार सरकार द्वारा विभिन्न जातियों को कुछ आरक्षण दिए जाते हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस को 10% और यहाँ पे ओबीसी को दिया जाता है 27% और एससी को दिया जाता है 15% और फिर आता है एसटी को दिया जाता है 7.5%। आते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार आपदा प्रबंधन। बिहार आपदा प्रबंधन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो वो 15वां स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता देते हैं दोस्तों कि हाल ही के दिनों में बिहार आपदा प्रबंधन का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। और आपको बता देते हैं कि आपदा प्रबंधन जो मंत्री हैं वो मोहम्मद शाहनवाज है, बिहार के मोहम्मद शाहनवाज। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जिनका हाल ही के दिनों में निधन हो गया है, उनका वो कौन थे? तो वो श्याम शरण नेकी थे। ये श्याम शरण नेकी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जिनका निधन 106 वर्ष की आयु में हो गया है। 106 वर्ष की आयु में हुआ है और ये आते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश से आते हैं। आते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन का मुख्य अतिथि कौन है? तो वो है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। 17वें प्रवासी दिवस, आपको बता देते हैं प्रवासी दिवस महात्मा गांधी जब भारत आए थे उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो वो आए थे हमारे यहाँ 9 जनवरी 1915 को और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है।
तो गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 को, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा दिवस। और आपको बता दें जो ये मुख्य अतिथि है मोहम्मद इरफान अली, ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। और गुयाना जो है वो साउथ अमेरिका का एक देश है। ये गुयाना के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों ये है जो 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन में जो मुख्य अतिथि है वो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली है, जो गुयाना के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति है। और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों अपने इस वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आगामी बीपीएससी का 6वीं परीक्षा होने वाली है उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और जो उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे चैनल के माध्यम से 30 में से आपका 25 प्लस और मतलब करंट अफेयर सही कराया जाए। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग का इसी तरह सहयोग मिलता रहा तो हम इस सीरीज को इसी तरह जारी रखेंगे, और हमारे चैनल पे इस तरह के और वीडियो डाले जाएंगे जो आगामी जितने भी परीक्षा होते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट मंथ में हमारे 68वीं बीपीएससी को मद्देनजर रखते हुए एक पुस्तक भी प्रकाशित की जाएगी जो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी होगा। और आप लोग ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो हम लोग जितना ज्यादा हो सकेगा आप लोग के लिए ऐसे ही मदद करते रहेंगे। धन्यवाद।